पिछले 8 साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिंदू धर्म को पुनर्जीवित करने के लिए, सनातन धर्म को पुनर्जीवित करने के लिए जो कुछ किया है, मेरी नज़र में वो अकल्पनीय है। हम में से बहुत से लोग हैं जो ऐसा मानते हैं, जिनको लगता है कि बहुत धीरे काम हो रहा है, ज़्यादा नहीं हो रहा है, अपेक्षा और ज़्यादा थी, उस अपेक्षा के अनुरूप नहीं हो रहा है। ये बात मत भूलिए कि 1200 साल का घाव है, 1200 साल का विध्वंस है जिसका पुनर्निर्माण होना है। उसके लिए 8 साल बहुत ही कम होते हैं और 8 साल में जो उपलब्धि है वो बहुत बड़ी है। उन्होंने शुरुआत इसकी की थी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तब जो है सोमनाथ मंदिर से शुरुआत की थी। अगर आप सोमनाथ मंदिर उसके पहले गए हों, मैं 1990 में जो लाल कृष्ण आडवाणी की रथ यात्रा शुरू हुई थी सोमनाथ से, उसमें गया था। अगर उस समय का सोमनाथ मंदिर और उसके आसपास का इलाका देखा है जिसने, और आज का जो देखेगा उसको विश्वास नहीं होगा ये दोनों एक ही जगह हैं। एक छोटा सा कस्बा, गंदा सा, झुग्गी झोपड़ी, गंदगी, सब कुछ था, आपको वहाँ जाने में मुश्किल। उसको जिस तरह से रीडेवलप किया है उन्होंने, वो वही व्यक्ति कर सकता है जिसकी सनातन धर्म में निष्ठा हो। वो कोई पॉलिटिकल आदमी नहीं कर सकता, क्योंकि उससे बड़ा वोट नहीं मिल जाएगा। जो आस्था रखते हैं, जिनको विश्वास है, वो मंदिर किसी भी जगह पर हो, किसी कोने में हो, किसी भी स्थिति में हो, उसमें जाएंगे ही जाएंगे। लेकिन ये जो बदलाव आता है, ये बदलाव हमारे मानस में बदलाव लाता है। उसके बाद अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बना, हिमाचल में चिंतपूर्णी माता का मंदिर, उसका पुनरुद्धार हुआ, जम्मू कश्मीर में रघुनाथ मंदिर, मिर्ज़ापुर में माँ विंध्यवासिनी का जो कॉरिडोर, उसका निर्माण का काम शुरू हो चुका है। इस तरह से गिनते जाइए तो जो काम हुए। और अभी जब गए थे केदारनाथ, बद्रीनाथ केदारनाथ, तब उन्होंने गौरीकुंड से केदारनाथ और गोविंद घाट से हेमकुंड साहब, यहाँ के लिए जो रोपवे की व्यवस्था होनी है उसका शिलान्यास किया, उस प्रोजेक्ट का। ये अपने तीर्थ स्थानों को जोड़ने का जो काम है, बुद्ध सर्किट पर जिस तरह से काम हुआ है पिछले 8 साल में, तो लोग सवाल उठाते, बहुत से लोग सवाल उठाते हैं कि मंदिर बनाने से क्या हो जाएगा, नौकरी दीजिए, आर्थिक गतिविधियां बढ़ाइए और मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाइए, एक्सपोर्ट बढ़ाइए। ये मंदिर बनाने से किसका भला होने वाला है, किसको क्या मिलने वाला है, उनको कुछ समझ में नहीं आता है। मंदिर अपने आप में एक पूरा पैकेज है। और एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बना है, पिछले 1 साल में 10.5 करोड़ पर्यटक आए हैं, तीर्थयात्री आए हैं। अब ये तीर्थयात्री कोई हवा में उड़कर इच्छा से वहाँ पहुँच तो गए नहीं भगवान शिव के सामने। उन्होंने, कोई ट्रेन से आया होगा, कोई बस से आया होगा, कोई अपनी गाड़ी से आया होगा, कोई हवाई जहाज़ से आया होगा। ये सारे उद्योगों को फ़ायदा हुआ कि नुकसान हुआ? वो चलेगा तो रास्ते में कुछ खाएगा भी, कुछ खरीदेगा भी। बनारस पहुंचेगा या किसी भी तीर्थ स्थान पर पहुंचेगा तो वहाँ होटल में रुकेगा, वहाँ खाएगा पिएगा, घूमेगा, ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करेगा। तो ये पूरी जो एक पैकेज इकॉनमी है, वो है तीर्थ स्थान। आज स्थिति ये है कि गोवा में जितने पर्यटक आए, उसका कई गुना काशी में आए। और आप देखेंगे राम मंदिर का निर्माण पूरा होने दीजिए, अयोध्या में सबसे ज़्यादा आएंगे। भारत को अगर विश्व गुरु बनना है तो ये मैन्युफैक्चरिंग हब बनने से, या हमारे एक्सपोर्ट बढ़ने से, या हमारा इतना बड़ा मार्केट है उसकी, सिर्फ इसकी वजह से नहीं होगा। ये इन सब चीज़ों का भी योगदान होगा। लेकिन जब तक भारत विश्व का आध्यात्मिक केंद्र नहीं बनता, तब तक विश्व गुरु नहीं बन पाएगा, तब तक वो सपना हमारा पूरा नहीं हो पाएगा। तो भारत को आध्यात्मिक केंद्र अगर बनाना है तो हमें अपने तीर्थ स्थलों का पुनर्निर्माण, उनको पुनर्जीवित करने का प्रोजेक्ट और तेज़ करना पड़ेगा। और इतना ही नहीं, ये जो पुनर्निर्माण का काम हो रहा है, इसका एक बड़ा फ़ायदा ये है कि ये लंबे समय तक हमारी मानसिकता पर असर डालेगा। आज हिंदू गर्व महसूस कर रहा है। ये जो परिवर्तन आया है सिर्फ 8 साल में आया है। और इसके अलावा ये मैनिफेस्ट नहीं होता, दिखाई नहीं देता। ये ऐसी चीज़ है जो हमारे सबकॉन्शियस में जाता है।
वो ये है कि हमारे अतीत के घाव पर मरहम लगाने का काम करता है, कि जो हमसे तलवार की ताकत पर छीन लिया गया था, जो हमारा कत्ल करके छीन लिया गया था, जो हमारा था जबरन छीन लिया गया, गिरा दिया गया, नष्ट कर दिया गया, उसका पुनर्निर्माण हो रहा है। तो जो खूनी क्रांति से हासिल किया गया था वो रक्तहीन क्रांति से वापस लिया जा रहा है। ये जो सनातन धर्म के मानने वालों के मन में बैठेगा, ये देश में एक तरह की शांति व्यवस्था कायम करने में भी इसकी भूमिका होगी। ये जो अंदर का गुस्सा, जो विक्टिमहुड का जो भाव है, जो इस सदियों की यंत्रणा है, त्रासदी है, उसको भी कम करने का, उसका दंश कम करने का काम कर रहा है। आज काशी विश्वनाथ जाइए तो आपको जो दिखाई देगा उसको देखकर आपको औरंगज़ेब की अब याद नहीं आएगी, लेकिन इससे पहले, ये कॉरिडोर बनने से पहले जब भी आप जाते रहे होंगे तो औरंगज़ेब की याद आती होगी कि क्या हुआ था हमारे साथ। इसी तरह से सोमनाथ को देख लीजिए, विभिन्न मंदिरों को देख लीजिए, जिनका बड़े जो तीर्थ स्थान है, जिनका पुनर्निर्माण हो रहा है, उनको देखकर आपको अब नए भारत की अनुभूति होगी, बदलाव की अनुभूति होगी, हिंदू धर्म को मिलने वाली नई शक्ति की अनुभूति होगी। वो आक्रमणकारियों का जो अत्याचार था वो कम याद आएगा। ये मेरी नज़र में सबसे बड़ा हीलिंग टच है। जो एक संस्कृति के साथ अत्याचार हुआ उस पर ये हीलिंग टच का काम कर रहा है। तो मोदी के जो प्रोजेक्ट हैं, मैं फिर कह रहा हूँ, पहले भी कह चुका हूँ, उन पर थोड़ा धैर्य रखने की ज़रूरत है। जो लक्ष्य है और जो विज़न है उसमें मुझे कहीं कोई कमी नहीं नज़र आती। तो इसलिए अधीर होने की बजाय थोड़ा धैर्य रखिए।